अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं अतुल गाजी ड्रामा सीजन 3 एपिसोड 4 पार्ट 1। सीमोन कहता है उराल से अतुल अपने सरबरा सिपाही के साथ कालीने कुस्तुनतुनिया भिजवा रहा है। अगर कुछ हुआ तो वो सारी जिम्मेदारी उठाएगा। तेज आदमी है, वो जानता था रिकार्डो को कैसे कायल करना है। इधर हाजत और रियान अतुल साहब से कहते हैं उराल आ रहा है, लगता है उसे अपनी नाकामी का पता चल गया है। अतुल साहब कहते तुम अपना काम करो, मैं उससे बात करूँगा। ओराल कहता है अर्तुगरुल साहब, मैंने सुना है आपने अपनी सारी कालीनें बेच दी हैं। आपने अपनी बहादुरी के साथ साथ सौदागरी का हुनर भी दिखा दिया। ओराल साहब, हम जो कह रहे हैं मैंने याद रखा। मैंने कालीनें एक अच्छी कीमत पर फ़रोख्त कर दी। मुझे सनसनीखेज़ लोग पसंद है। सनसनीखेज़ हरीफ आपको चौकन्ना रखता है। अच्छा, आपका शुक्रिया। अब हम ज़्यादा तेज़ और मजीद बहादुर। ओराल से कहता है हुजूर, क्या हम उन्हें अजाब देने वाले हैं? ओराल कहता है ये एक ऐसा अजाब होगा इसके बारे में हर कोई याद करेगा। तुम्हारी तलवार अर्तुगरुल के तमाम सिपाहियों को काटे, उनकी कालीनें आग में जल जाएं, उनके जानवर उस आग में जिंदा जल जाएं, उनकी दहाड़ें पूरे मैदान में गूंजें और उन्हें बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि ये हमने किया है। समझ गए तुम? इंतकाम का एहसास उन्हें अंदर ही अंदर खा जाएगा। हुजूर, अरसलान खातून, उनके साथ आप क्या करने वाले हैं? इधर मारिया नूरगुल के पास आती है, कहती है मुझे नहीं पता, तुम मुस्कुराते भी हो। वो कहते हैं ये कौन है? कि ये दो वीनस जो तुम्हारे साथ जाएंगे। मुझे यकीन है कि तुम उन्हें महफूज रखोगे। जब तुम वापस आओ तो हम तुम्हें अपने ठिकाने पे खुशामदीद कहना चाहेंगे। मैं तुम्हारे सफ़र के बारे में बड़े शौक़ से बातचीत करूँगी। बाबर कहता है मेरे भाई, मुझे समझ नहीं आती वो तुमसे क्या चाहती है। दुलजान कहता है हमारे सरबराह सिपाही ने उस औरत के होश गंवा दिए हैं। नूरुल कहता है अबे बस यार। इतने में हाजत और यान अपना ज़रूरी सामान ख़रीद के ले आया। वो कहता है अतुल साहब को चीज़ें चाहिए थी और मैंने वो ख़रीदी। बहुत अच्छा किया आपने। दुलजान कहता है भाई, हमने अतुल साहब की कबीले की ज़रूरत का सामान ले लिया, हम जाने के लिए तैयार हैं। नूरुल साहब कहते हैं हमने बीनस की कालीनें लाद ली हैं भाई साहब, हम भी रवानगी के लिए तैयार हैं। सिपाही नूरगुल, तुम्हारे रास्ते आसान हो। शुक्रिया भाई, जाओ नूरगुल। मारिया कहती है किस्मत का पहिया फिर से घूमने लगा, देखते हैं इस बार कौन साफ़ होगा। सीमोन कहता है कि ओराल कुस्तुनतुनिया कालीनें नहीं पहुंचने देगा। जहां ओराल बहुत लालची है वहां नूरगुल मेहनती है। मुबारक रूहें उसकी मदद करें। क्या बात है मेरी प्यारी बहन, तुम अपने ताकतवर जाल में नूरगुल को फंसाना चाहती हो? आप गलत हैं उस्ताद सिमन, मेरे जाल सिर्फ मेरे मुबारक मकसद के लिए हैं। मुझे ये सुनकर खुशी हुई। अनकरीब मुट्ठी भर गुलाब ही नूरगुल के हिस्से में आएंगे। अनकरीब उसकी बो और उसकी कालीनें उसके अजाब से जलेंगे और आल के अजाब से जलेंगे। हम इन कुत्तों को एक दूसरे से लड़ते हुए देख कर लुत्फ़अंदोज़ होंगे। सुबह सवेरे कारा चासर किले में चले जाना, हमारा काफ़ी मुआवजा उन पर इकट्ठा हो गया है। मैं चाहता हूँ कि तुम सब वो लेकर आ जाओ। इधर ओलाल कबीले में आता है और कहता है उस कुत्ते की लाश कहाँ गई? सिपाही कहता है कि आलियार साहब ने उसकी लाश को यहाँ से हटा दिया। वो कहता है उसे वापस लटका दो। वो कहता है बहुत देर हो गई, आलियार साहब ने उनकी मैयत को दफनाने के लिए तैयार कर दिया है। और वो दाखिल होता है खैमे में। कहता है तुमने क्या किया अरसलान? वो कहती है तो क्या हुआ भाई, तुम्हारी आँखें माथे पर क्यों चढ़ी हुई हैं? लगता है कि बीनस को आप तवक्को के मुताबिक जोड़ नहीं सके और वो थप्पड़ मारने चाहते हैं और ओराल साहब का हाथ आलियार साहब रोक लेते हैं। वो कहते हैं अगर आपको इससे गुस्सा कम होता है तो मैं हाजिर हूँ भाईजान। आपकी वजह से कालीनें खरीदी नहीं गई, आप अपनी वजह से लालच में अंधे हो गए और अब आप मेरा हिसाब लेंगे भाईजान? बस करें। आलियार ये कबीला है, कबीला किताबों से पढ़कर नहीं चलाया जा सकता। इतने में चापदार सरदार आ जाते हैं। कहते क्या हो रहा है यहाँ? ओराल जवाब दो मुझे। अरसलान से पूछिए बाबा। मैं अरसलान की वजह से बाबा कालीनें नहीं बेच सका। अरसलान कहती मेरी वजह से? बाबा जिस कीमत पर हम मुत्तफिक हुए थे ये उससे ज़्यादा में बेचना चाहते, ये आप क्यों नहीं बताते? और आप ये क्यों नहीं कहते कि आपने सब ख़राब किया, आप अपनी गलती का हिसाब मुझसे लेना चाहते हैं? ओराल क्या यह हकीकत है? वो कीमत कम करवाएंगे इसलिए मैंने थोड़ी ज़्यादा कीमत बताई। मेरा ख्याल था बीनस सिर्फ हमारे कबीले से ही कालीन ख़रीदेंगे, लेकिन अरसलान ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। इसने अर्तुगरुल को बता दिया कि बीनस कालीनें ख़रीदने आए हैं। उन्होंने तमाम कालीनें काइयों से ख़रीद लीं। तुम ये कैसे कर सकती हो अरसलान? ओराल कहता है मेरे साथ चोलपान काम करेगी और नहीं तो आप अपना किसी और को ढूंढ लें। चापदार कहते हैं ठीक है, तुम चोलपान तुम उसके पास भी नहीं भटकना और तुम उसके साथ काम करो। वो कहते हैं कि मुझे 100 कालीन का नुकसान हुआ लेकिन इससे मुझे फ़ायदा भी हुआ, अब तुम मेरे साथ काम करोगी, मैं उसको कारखाने के इधर उधर ही नहीं भटकने दूंगा। ओराल कहता है कि बीनस अपनी मर्जी से अब मेरे पास कालीनें खरीदने आएंगे। वो कहती है कि चोलपान कहती है क्या बता अर्तुगरुल उसे अरसलान को अपने साथ ले जाए? क्या बात है? कहती है अर्तुगरुल साहब को पसंद करती है अरसलान। इधर अर्तुगरुल साहब कबीले में अनाज लेकर आ जाते हैं। हामा खातून कहती हैं अब हमारे कबीले में अमन ही अमन होगा। अलीमा खातून कहती हैं मियान जैसे मैंने कहा था कि पानी अपना रास्ता खुद बना लेता है, पानी ने अपना रास्ता बना लिया।
अल्लाह आपको हमेशा हमारे साथ रखे। जब तक तुम मेरे साथ हो हलीमा सुल्तान पानी अपना रास्ता बनाता रहेगा। अल्लाह का शुक्र है हमारे कबीले में सालों बाद इतनी खुशहाली आई है, अल्लाह का शुक्र है। इधर नूरगुल साहब कालीन लेके जाते हैं, एक जगह पड़ाव डालते हैं। वो कहते हैं जब तुम खाना खाओ 2 आदमी हिफाजत पर रखना और 1 आदमी सोएगा 1 आदमी जगेगा। आज रात अपनी आंखें खुली रखना, समझ गए ना? हमारे साथ जो सामान है बहुत कीमती है। जो हुक्म। इधर अर्तुगरुल साहब खेमे में सबसे बात करते हैं कि लातीनी और जो इस कुस्तुनदिया पे काबिज हैं वो अपने ही लोगों को सताते हैं। नेकिया की यूनानी सल्तनत सलेबियों से नफरत करती है, इसीलिए सुल्तान अलाउद्दीन ने यूनानी सल्तनत से अच्छे मुनासिब रखे हुए हैं। हम सरहदी इलाके फराहम सबसे ख़तरनाक इलाके में हैं, लेकिन जो इस सरहद की हिफाजत करेगा मुस्तकबिल उसी के हाथ में होगा। आरिफ साहब कहते हैं हमें जल्दी से जल्दी बपतिस्मा याहिया को पकड़कर उनके शैतानी नेटवर्क को तोड़ना होगा। हम तोड़ेंगे, ज़रूर तोड़ेंगे, मगर हमें उस याहिया को तलाश करना है। अर्तुगरुल साहब कहते हैं हम सिर्फ उसे तलाश नहीं करेंगे बल्कि उसे ज़मीन दरगोश कर देंगे। अर्तुगरुल साहब कहते हैं आओ दाऊद, बाजार के क्या हालात है? कहते हैं मैंने आपके कहने के मुताबिक गुलाम फरीद का पीछा किया, लेकिन बाजार की अफरा तफरी में वो कहीं गुम हो गया। इधर सिमोन को हसन बताता है एक आदमी तरस्तान के अरबियों के भेष में उसका पीछा कर रहा था। अगर मैं ना होता तो वो उसे दूसरे कोने में पकड़ लेता। वो दोबारा आएगा, यकीनी और पर तुम चौकन्ना रहो। वो कहते हैं उस्ताद सिमोन क्या आपको किसी पर शक है? वो कहते हैं हाँ है, सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल। इधर खैमे में अब्दुर्रहमान पूछता है कि हुजूर आपको किसी पर शक है? अर्तुगरुल साहब कहते हैं हाँ, हानली बाजार का मालिक सिमोन, कान छिदा हुआ शख्स, उसने सालों से बहुत पैसा कमाया है। वो ही बपतिस्मा याहिया है या फिर वो बपतिस्मा के लिए काम कर रहा है। सिमोन कहता है जब से वो यहाँ आया है तब से उसने बड़े बड़े काम किए हैं। उसने सालों के तजुर्बाकार और आल को नुकसान पहुँचाया। हमें उसके खिलाफ़ फ़ौरन कार्रवाई करनी होगी। हसन, तुम्हें अपने आप को मुसलमान जाहिर करना है, जैसा आपका हुक्म उस्ताद सिमोन। इधर अर्तुगरुल साहब कहते हैं हर एक की नज़रें मुझ पर हैं, खासकर हमारा सामान बीनसों को बेचने के बाद। बस थोड़ा सा और वक्त है मेरे सिपाहियों। बाबर कहता है भाई किस चीज़ का वक्त? हालिए उरूज का बाबर। इधर चाबदार कहते हैं अपने बच्चों से मुझे ऐसा लगता है मेरे 2 बच्चों ने मेरे मुंह पर थप्पड़ रसीद किए हैं। अलबाज से आगे कुछ नहीं होता, ये जगह ऐसी जगह है जहाँ हम आए और हमें यहीं रहना है, समझ गए तुम? या तो हम काफिरों के बीच इस सरजमीन में घुल मिल जाएंगे या हम बच नहीं पाएंगे। ये हमारा रास्ता है, ये हमारा अखलाकियात है, समझ गए तुम? आज के बाद कारखाने को चोलपान देखेगी, अरसलान सिर्फ घर के कामकाज को देखेगी। बाबा मैं इसकी मुस्तक नहीं हूँ, अब तुम्हें यह साबित करना है कि तुम किस काबिल हो। चोलपान कहती बाबा जो फ़र्ज़ आपने मुझे सौंपा है मैं उसमें पूरी मेहनत करूँगी। ओराल कहता है मैं जानता हूँ तो तामस की जगह को कोई अपनी जगह नहीं ले सकता, लेकिन हम ये पोजीशन को खाली नहीं छोड़ सकते। तुम ठीक कह रहे हो बेटा, इसलिए मैं इसकी जिम्मेदारियाँ आलियार को सौंपता हूँ। मैं इसके साथ मिलकर कबीले के मुस्तकबिल के फ़ैसले करूँगा। यकीनन मैं तुमसे भी मुसावरात करूँगा, लेकिन आलियार की बात सबसे अहम होगी। आलियार कहता है मैं इस मुबारक काम के लायक नहीं हूँ जो आपने मुझे सौंपा। सरदार कहते हैं बस आलियार, मैंने कह दिया तो कह दिया। आलियार तुम कर बाजार जाकर अपने हालात को देखो और अपने फ़राज पर वापस आओ। अरसलान आलियार से कहती कोई बेवकूफ़ी मत करना, आपकी इस कबीले को ज़रूरत है। ओराल भाई के लालच और चोलपान खातून की अंधी हवस से सिर्फ आप ही हमारी हिफाजत कर सकते हैं। अगर आप गए तो ना आप वापस आएंगे और किसी दिन आ भी गए तो हमें नहीं देखेंगे। इधर नूरगुल के काफ़िले पर हमला हो जाता है। नूरगुल कहते हैं कालीनों को महफूज बनाओ, और इधर वो डाकू नूरगुल साहब को तलवार भोंक देते हैं और नूरगुल साहब को मार देते हैं और फिर उन कालीनों को आग लगा देते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और घंटे वाले बटन को दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।